पोस्टमार्टम हाउस की तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा रहा है। आप देखिए, हर एक तस्वीर जी न्यूज अपने कैमरे से आप तक पहुंचा रहा है। पोस्टमार्टम हाउस की तस्वीरें जहां पर इसकी लाश को ले जाया गया, पोस्टमार्टम जहां पर होना है, ये तस्वीरें आपके सामने। कानपुर का पोस्टमार्टम हाउस, जहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव डिटेल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप समझिए पूरे इस घटनाक्रम को, कैसे विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, क्योंकि कानपुर का राजा खुद को ये कहता है। कल जब इसने कहा कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, उसके बाद कानपुर में जैसे ही हाईवे से एंट्री हो रही थी तो ये अपने उसी खुमार में और इसने गाड़ी में अंदर ही भागने की कोशिश की, इसने प्रयास किया और इसीलिए बैलेंस बिगड़ा गाड़ी का और गाड़ी पलटती है। और फिर पलटने के बाद कुछ इसमें अधिकारी घायल होते हैं, जिसके बाद ये कहा जाता है कि ये वहां से भाग रहा था और फिर इसका पीछा किया गया। विशाल पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हॉस्पिटल से। विशाल, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें, फौरन अपडेट दीजिए। देखिए पयोधी, इस वक्त मैं कानपुर के हाईलाइट अस्पताल पर मौजूद हूँ। मैं आपको अंदर इमरजेंसी विभाग की तस्वीरें दिखाता हूँ, जहाँ पर विकास दुबे को लाया गया है, क्योंकि विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है। इस वक्त मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ, जो इमरजेंसी वार्ड है यहाँ का, और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त अंदर की क्या स्थिति है। तो अभी यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आप देखें, यूपी एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। वो विकास दुबे को लेकर यहाँ पर आए थे, क्योंकि पता चला कि विकास दुबे और पुलिस के बीच में एनकाउंटर हुआ है। विकास दुबे को गोलियां लगी हैं और उन्हें यहाँ लेकर आया गया है। पता ये चल रहा है सूत्रों से कि विकास दुबे की मौत भी हो चुकी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए इमरजेंसी विभाग की। क्या नाम है आपका? यहाँ पर कितने बजे विकास दुबे को लेकर आया गया? अभी लाया गया। कितनी देर पहले? अभी लाया गया। सर आप डॉक्टर हैं यहाँ पर? कितनी देर पहले विकास दुबे को? तो आप सीधे तौर पर देखिए पयोधी, यहाँ पर यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इस वक्त विकास दुबे को लेकर आया गया है। गाड़ी पलटी थी हाईवे पर और वहाँ से भागने की कोशिश की थी विकास दुबे ने, और उस बीच एनकाउंटर हुआ है पुलिस और विकास दुबे के बीच में। तमाम तस्वीरें हम आपको यहाँ से। विशाल, क्या जानकारी मिली आपको वहाँ से? विशाल जरा बताइए दर्शकों को, आप वहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं आपके जरिए, लेकिन ये एनकाउंटर कैसे हुआ, इसको लेकर आपके पास कोई और डिटेल है क्या? उज्जैन से लेकर आ रही थी पयोधी, एक बार दोबारा सवाल आप दोहरा। एनकाउंटर कैसे हुआ, इसको लेकर आपके पास डिटेल है क्या, कोई और अपडेट है? कैसे सिलसिलेवार तरीके से अगर जानकारी मिली हो दर्शकों को बताइए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए पयोधी, क्योंकि लगातार जो हमें अभी पता चला है कि विकास दुबे जो कि जिसको उज्जैन से पुलिस लेकर आ रही थी, वो यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि उसकी सबसे पहले गाड़ी पलटती है, जिस गाड़ी में वो मौजूद था वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है और इस दौरान उत्तर प्रदेश की पुलिस, एसटीएफ और विकास दुबे के बीच में मुठभेड़ होती है। ये भी पता चला है कि जब वो भाग रहा था हथियार छीनने की भी कोशिश कर रहा था विकास दुबे, और इस दौरान यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया, उसको गोलियां लगी हैं और बताया ये जा रहा है कि अब उसकी मौत हो चुकी है विकास दुबे की, और इस बीच उसको कानपुर के हाईलाइट हॉस्पिटल में लेकर आया गया है। तो ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जब इसे पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। ये अस्पताल की तस्वीरें, जहां से विशाल पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त आपको लाइव रिपोर्टिंग करके जानकारी दे रहे हैं। हर एक जगह हमारे रिपोर्टर्स हैं, इसलिए हमने बार बार आपसे कहा पूरी विश्वसनीयता के साथ हर एक पहलू को आपके सामने जी न्यूज ने रखा और रख रहे हैं। ये खात्मा देख लीजिए विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे का खात्मा कानपुर में होता है, जहां से भागा था। कैसे ये आंख मिचोली का गेम खेलता है, लेकिन इसका अंत उसी कानपुर में होता है जिस कानपुर का नाम लेकर ये कहता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला। विशाल, आपने तो दो बार इससे बात भी की है इतिहास में, और आप भी ये बता रहे थे कि जब आपने इससे बात की तो भी इसने यही बात कही कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला। देखिए, कानपुर से भागा, कानपुर में ही इसके वर्चस्व का अंत हुआ। बिल्कुल, देखिए इसके पाप का अंत तो होना ही था, क्योंकि कानपुर जहां से इसने अपने अपराध की दुनिया में शुरुआत की थी और जहां से उसने ऐसी हत्याएं की, इतने परिवारों को उजाड़ दिया, उसी कानपुर में विकास दुबे का भी खात्मा हो चुका है। क्योंकि विकास दुबे ने जिस तरह से 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, निर्मम हत्या की, उन्हें जलाने की कोशिश की थी, कुछ पुलिसकर्मियों के पैर काट दिए थे, इन सब के बावजूद विकास दुबे को तो बचना नहीं चाहिए था। और इसीलिए आप देखिए विकास दुबे का एनकाउंटर होता है,
क्योंकि विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी पलटती है और इस मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर इस वक्त देखिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूं क्योंकि एनकाउंटर हुआ है। एसपी वेस्ट, ये कानपुर के जो पश्चिमी क्षेत्र के एसपी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए। हम कुछ ऑफिशियल प्रतिक्रिया लेने की भी कोशिश करेंगे जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे, कि आखिरकार उस वक्त एग्जैक्ट क्या हुआ था, किस तरह से भागने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि देखिए कानपुर में तेज बारिश भी हो रही है और इसी का शायद फायदा उठाकर विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था। और तब इस दौरान पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया है। हम इनसे जानेंगे क्या जानकारी है सर आपके पास विकास दुबे को लेकर, क्या हुआ है, क्या कंडीशन है? अभी कंडीशन हम लोग अस्पताल में पता कर रहे हैं। देखिए, जब अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की। और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी हैं? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। कितने राउंड की फायरिंग हुई? हम लोग अस्पताल में अभी अपडेट है कानपुर के, उन्होंने जी न्यूज के सवालों पर यह बताया है कि जब गाड़ी पलटी तो फिर ये पुलिसकर्मियों का हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था विकास दुबे। और इस दौरान पुलिस ने एनकाउंटर शुरू किया और विकास दुबे ने भी फायरिंग की। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ऐसा मानना है। जो हथियार छीने थे पुलिस के उसी से, और इस दौरान पुलिस ने एनकाउंटर किया है। हालांकि पुलिस ने अभी कहा है कि गोलियां लगी हैं, घायल है, वो अस्पताल में लाया गया है। लेकिन जी न्यूज के सूत्र बता रहे हैं कि विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि अब से थोड़ी देर बाद हो जाएगी, क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था। विशाल, 2 पुलिस वालों को गोली भी लगी है, ये बात, ये इस बारे में भी जानकारी एक बार दे दीजिए। भाग जाएगा। बिल्कुल, मैंने अभी जब सवाल पूछा एसपी वेस्ट से तो उन्होंने ये बताया कि कुछ पुलिसकर्मियों को भी गोलियां लगी हैं, वो घायल हुए हैं, उनका भी इलाज कराया जा रहा है। क्योंकि विकास दुबे ने पुलिस से जो उनके हथियार थे वो छीनने की कोशिश की थी और इस दौरान वो भाग रहा था। वो कानपुर में अपने इलाके में आकर बचने की कोशिश कर रहा था, उज्जैन से लेकर कानपुर तक। और जब वो कानपुर में पहुंचा, जब पनकी के एरिया में आगे बढ़ा, तब गाड़ी पलट जाती है। हो सकता है कि जानबूझकर विकास दुबे ने गाड़ी पलटाने की कोशिश की हो, ड्राइवर से गाड़ी छीनने की कोशिश की हो, और इसी दौरान फिर उसने हथियार छीने पुलिस के और फिर पुलिस ने एनकाउंटर किया है विकास दुबे का। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस कानपुर से उसने अपने अपराध की दुनिया में कदम रखा था, उसी कानपुर में उसका अंत हो गया है। विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं रहा है। जहां से आप ये कह सकते 1990 से उसने अपराध की शुरुआत की थी और लगातार कितनी हत्याएं, थाने में घुसकर, शिवली थाने में घुसकर तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या, कई ग्राम प्रधानों की हत्या, जमीन कब्जा करना, अवैध तरीके से कमाई करना, लोगों को प्रताड़ित करना। विकास दुबे के आतंक का अंत हो चुका है। ये आप ये देखिए ना विशाल, 24 घंटे के अंदर, हालांकि हमने इस खबर को, जी न्यूज ने इस खबर को डे 1 से यानी 3 तारीख से लगातार इस खबर पर हम बने हुए थे। हर एक जानकारी सबसे पहले हमने आप तक रखी। लेकिन कल जब सबसे पहले जी न्यूज ने दिखाया था अपने दर्शकों को, जब इसकी उज्जैन से गिरफ्तारी हुई थी, सबसे पहली तस्वीरें आपने जी न्यूज पर देखी थी। और 24 घंटे से अब तक जी न्यूज ने हर एक डिटेल कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल